नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस जन जागरूकता के इस जो द्वंद्व स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये मेरी एक सीरीज है। इसके इस नए एपिसोड में और पिछले एपिसोड में हमने डेंटल कैरीज के बारे में बात किया था। आप सभी लोगों ने उसको बहुत सारा देखा, सराहा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पायरिया के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं पायरिया एक बहुत ही जनमानस में एक जाना हुआ टर्म है, एक जाना हुआ शब्द है पायरिया। आप सभी लोग जानते हैं कि पायरिया विशेष तौर पर अगर मैं आम जनमानस में बात करूं तो उनके लिए एक ही लक्षण है कि मुंह से बदबू आना जब शुरू हो जाए या मुंह से मतलब जो मुंह के अंदर जो मसूड़े हैं उनसे खून बहना शुरू हो जाए तो वो समझते हैं कि हमको पायरिया हो गया। तो ठीक है, इस पर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे करें बचाव, इस पर बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो बात करते हैं पायरिया के बारे में। देखिए, पायरिया है क्या? ये भी एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एरोबिक प्लस एन एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं पहले कि हमारे जो मसूड़े होते हैं दांत से सटे हुए, उसमें हमारी 2 to 3 mm तक जो सबसे दांत के जो सबसे ऊपर सबसे दांत की तरफ जो मसूड़ा होता है 2 से 3 mm, वो हमारा फ्री जिंजाइवा कहलाता है। जनरली वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता, थोड़ा फ्री होता है और वो हमारे लिए एक रक्षात्मक कवरिंग की तरह, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह वो हमारे लिए कार्य करता है। और उसके आगे जो हमारा जिंजाइवा होता है वो अटैच जिंजाइवा होता है। जनरली वो हमारा पूरी तरीके से टाइट होता है, अटैच होता है हमारे बोनी सॉकेट के साथ। जो हमारे दांत का सॉकेट है उसकी हड्डियों के साथ वो अटैच होता है अपने फाइबर्स के जरिए। तो कुछ विशेष स्थिति में जहां पर कि हम दांतों की हाइजीन, दांतों की सफाई हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति में कुछ सर्टेन एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस फ्री जिंजाइवा में से होते हुए कुछ पार्ट थोड़ा बहुत जो हमारा 3 to 4 mm या उससे भी ज्यादा हमारा जो अटैच जिंजाइवा का है उसको भी अपनी एक्टिविटी से धीरे धीरे लूज कर देते हैं। तो हमारा जो दांतों से जो हमारा एक मसूड़ों का एक जो कसाव था और दांतों और मसूड़ों के बीच में जब ये कसाव ढीला होता है तो इसमें गैप बनना शुरू हो जाता है। और जब ये गैप बनता है तो इसी गैप में बैक्टीरिया अपना घर बनाना शुरू करते हैं, अपनी एक्टिविटी करना शुरू करते हैं और दांतों की लेयर को साथ साथ जो आसपास की जो टिश्यू है, जो आसपास के जो मसूड़े के जो ऊतक हैं उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। वहां पर भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा है पायरिया विशेष तौर पर। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से होता है और क्या होता है। अब अगर बात करें इसके सिम्टम्स की कि हमें विशेष तौर पर इसमें सिम्टम क्या दिखते हैं, तो जैसा पहला सिम्टम आप सभी लोग जानते हैं कि बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से बहुत बुरी तरीके से बदबू आती है। इसके साथ ही साथ मसूड़ों से खून आना, ब्रश करते समय खास तौर पर कभी भी ब्रश इधर उधर मसूड़ों पर लगता है तुरंत वहां से खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा सीवियर कंडीशंस में मसूड़ों से मवाद आने की स्थिति बन जाती है, मवाद आने लगता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ें बिल्कुल एकदम वाइब्रेंट रेड कलर की हो जाती हैं, है ना। इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन की वजह से मसूड़ें बिल्कुल चमकदार लाल कलर की दिखने लग जाती हैं। और इसके अलावा सेंसिटिविटी, चूंकि जब दांत और मसूड़ों के बीच में गैप बन रहा है तो वहां पर जब भी हम पानी जब भी हम पानी पिएंगे या कुछ भी हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि आपने समय रहते इनिशियल कंडीशन में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो टीथ मोबिलिटी की कंडीशन आ जाती है जहां पर दांत भी हिलने लग जाते हैं, क्योंकि दांतों का जो ऊपरी भाग है, जो उसका सर्वाइकल भाग है, उसके कसाव के लिए ये मसूड़े ही थे जो दोनों तरफ से उसको पैक किए हुए थे, कसे हुए थे। जब यही ढीले होने लगेंगे तो दांत में भी जो मजबूती थी वो कम होने लगती है और बहुत सारे कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि दांत जो है वो हिलने लग जाता है, टीथ जो है मोबाइल हो जाता है। तो ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। सीवियर कंडीशन में रेफर्ड पेन देखने को मिलता है और कभी कभी तो पार्शियल के साथ साथ कंप्लीट माउथ पेन देखने को मिलता है। इतना ज्यादा सीवियर पायरिया होता है कि पूरे के पूरे पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब भी हम कुछ खाते पीते हैं या दांत पे दांत रखते हैं, पूरे आगे से लेकर के पीछे तक मतलब पूरे के पूरे दांतों में, पूरे के पूरे जबड़े में ऊपर नीचे मुझे दर्द महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति भी आती है सीवियर कंडीशंस में। इसके अलावा पार्शियल पेन भी हो सकता है जहां पर कि जो बैक्टीरिया है हो सकता है हमारे
मुंह के किसी पर्टिकुलर किसी विशेष भाग में ही सिर्फ एक्टिविटी कर रही हो, तो ये चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो विशेष तौर पर कॉमन तौर पे हमको पायरिया की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि हम पायरिया से ग्रसित हो रहे हैं। अब अगर बात करें रीजन की क्यों होता है, क्या कारण है, तो इसका भी एक कॉमन सेंस के साथ मैं एक प्रमुखता से यही कहूंगा कि इम्प्रॉपर डेंटल हाइजीन, कि हम अपने जब मुख की सही तरीके से स्वच्छता हम मेंटेन नहीं कर पाते, है ना। जब भी हम कुछ खा पी रहे हैं, खाना फंस रहा है या किसी तरीके से बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जा रही है खाने पीने फंसने की वजह से, कोने का जो भी दांत के कोने हैं या जो भी दांत और फ्री जिंजाइवा का पार्ट है उसमें किसी तरह से खाने पीने का कोई टुकड़ा इकट्ठा हो जा रहा है और हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे, ना ब्रश के जरिए ना जो है वाटर स्प्रे के जरिए हम किसी भी तरीके से उसको हम क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी जो कि कालांतर में पायरिया का रूप धारण कर लेगा। तो हमारे मुंह की सफाई मेंटेन न होना सबसे पहला कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं यही कहूंगा कि सफाई मेंटेन न होने का एक विशेष कारण है कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, कि हम सही तरीके से ब्रश नहीं करते। तो जरूरी है कि हम ब्रश करना सही तरीके से सीखें। ब्रश कैसे करें इसकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप कभी समय निकाल के 2 मिनट 4 मिनट देखिए कि किस तरीके से ब्रश किया जाता है, किस तरीके से अप एंड डाउन मोशन किए जाते हैं, किस तरीके से जीरो मोशन के साथ ब्रशिंग की जाती है, किस तरीके से इंटरडेंटल स्पेसेस में ब्रशिंग की जाती है। एक बार आप जरूर देखें उस चीज को। और इसके अलावा कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस ऐसा बताते हैं कि कुछ विशेष तरह की डिजीज हैं जैसे कि डायबिटीज और कुछ किडनी डिजीजेज हैं जिसमें कि पायरिया ज्यादातर संभावित होता है। ऐसा लोगों में पायरिया के जो लक्षण हैं वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इलाज और प्रिकॉशंस के बारे में, तो प्रिकॉशंस फिर से मैं वही कह रहा हूं कि जो भी हमारी बेसिक डेंटल हाइजीन टिप्स हैं उसको अपनाएं। कुछ भी खाए पिए हमेशा पानी से कुलकुली करें, साथ ही साथ ब्रशिंग सही से करें, ब्रश सही तरीके से ब्रश करें। और मॉर्निंग ब्रश आप करते हैं कि नहीं करते हैं वो अलग की बात है, बट रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें, उससे आपकी कहीं ज्यादा प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन हो पाएगी। अभी थोड़ा सा हमारे गांव के एरिया में इस चीज को लेकर के अवेयरनेस कम है। इवन मैं खुद भी कुछ सालों पहले तक मैं नहीं करता था, बट अब धीरे धीरे मैं आदत बना रहा हूं। तो आप सब भी इसकी आदत बनाइए कि रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करें, क्योंकि हमारे साइंटिफिक रिसर्च ये बताते हैं कि रात को सोने से पहले यदि आप ब्रश कर रहे हैं तो आपके जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या जो भी माउथ की जो ओरल हाइजीन है वो बहुत ज्यादा मेंटेन रहेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि जब पायरिया हो जाए तो फिर क्या करना है, ऐसी स्थिति में अविलंब बिना देर किए अपने प्रोफेशनल डेंटिस्ट के पास जाएं, जो भी आपके नजदीक में है उनके यहाँ जाकर के सबसे पहले जो भी आपकी कंडीशन है, जिस तरीके की सिवियरिटी है, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर कंडीशन है पायरिया की, जो भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डेंटिस्ट चाहे उसकी अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करेगा, चाहे डीप क्यूरेटाज करेगा, चाहे अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी तो रूट प्लानिंग भी की जाती है वहां पर। ये तमाम तरह के विविध इलाज हैं जो कि पेरियो से रिलेटेड हैं और ये किए जाते हैं। और इसके अलावा जो भी जरूरी मेडिकेशंस हैं जिनमें कि हम विशेष तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, सर्टेन एंटीबायोटिक्स, सर्टेन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंक्लूड करते हैं, ताकि कि पेशेंट को अपने जो भी सिम्टोमेटिक कंडीशंस है उससे रिलीव मिले, उससे आराम मिले। तो ये कुछ इलाज है जो कि आप यदि आप पायरिया से ग्रसित हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के आप इसका इलाज करा सकते हैं। हमारे इस TCM डेंटल क्लिनिक पर 7 दिन सुविधाएं लगातार मरीजों को दी जा रही हैं। समय है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक। हमारा जो फोन नंबर है 9235153535, इस पर आप हमसे ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट भी आप बुक कर सकते हैं, मतलब फोन कॉल, और ऑनलाइन भी आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्या को यदि बोलने में झिझक रहे हैं तो अपनी समस्या को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इसी नंबर पर आराम से। तो आपकी सेवा में तत्पर, और आगे फिर किसी विशेष और महत्वपूर्ण बात पर जन जागरूकता के हित में आपसे बात करेंगे।
आज आपसे बात हुई पायरिया के विषय में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इस बारे में जागरूक बने और उनको जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।